जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लाए हैं गोपाष्टमी की व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गाय को स्नान करा के उसके बछड़े के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है और गाय की परिक्रमा होती है। गोपाष्टमी के दिन गाय के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। गोपाष्टमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे, तब वह मैया यशोदा से कहने लगे, माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं आज से बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब से मैं गौ माता को चराने जाऊंगा। इस पर मैया ने नंद बाबा पे बात टाल दी और कहा कि एक बार अपने बाबा से पूछ लो। फिर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से जाकर कहने लगे, बाबा बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब से मैं गैया चराने जाऊंगा। तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण को बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माने। तब नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, पहले तुम जाकर पंडित जी को बुलाकर लाओ ताकि उनसे गो आचरण का सुमुहूर्त पता लग सके। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए और पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गो आचरण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज का ही सुमुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन लाकर दूंगा। पंडित जी श्री कृष्ण की बात सुनकर मुस्कुराए और नंद बाबा के पास आ गए और पंचांग देखने लगे। पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा पूछते हैं, क्या बात है पंडित जी, बार बार क्या गणना कर रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो पूरे 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गोचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय भी कोई कार्य करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन से श्री कृष्ण ने गोचरण का शुभ कार्य आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। इसी वजह से इस तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तब भगवान श्री कृष्ण गोविंद कहलाए थे। इसलिए जो भी गाय व बछड़े की श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, संतान सुख व उनकी समृद्धि के लिए गौ माता का व्रत व पूजन करती है। कहानी अधूरी है तो पूरी करना और पूरी है तो मान बढ़ाना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।